Hey at Science, welcome to today's class of Divine Public School. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स ऑफ होप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त या दुश्मन। हमारा टॉपिक है आज का नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना। अब हम समझेंगे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। हम सबको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का एक काफी अच्छा लेवल है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, आई थिंक 78% के आसपास। और नाइट्रोजन का एक बहुत एसेंशियल रोल है, ये एक न्यूट्रिएंट है। लिविंग बींग्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से बनता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, हम ऐसा कह सकते हैं। बड़ी क्लासेस में आपको मालूम पड़ेगा प्रोटीन कैसे बनता है, पेप्टाइड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, बट अभी हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं। 78% नाइट्रोजन जिसको लिविंग बींग्स के जरिए यूज किया जाता है, बट एक चक्कर है यहाँ पे, जो प्लांट्स होते हैं वो इतनी ज्यादा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होने के बावजूद भी उसका यूज नहीं कर पाते। उसका यूज करने के लिए हम एक प्रोसेस के ऊपर समझेंगे, एक प्रोसेस पे जाएंगे। उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस तरीके से प्लांट्स उन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन हम जानते हैं 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर 78% किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑल्सो कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ प्रोटीन इन लिविंग बींग्स। नाइट्रोजन प्रोटीन कंस्टिट्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिविंग बींग्स के अंदर। प्लांट्स कैन नॉट एसिमिलेट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। प्लांट्स ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 78%, इसको डायरेक्टली एसिमिलेट नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू absorbable nitrogen compound like nitrates, nitrites, ammonium to be utilized by plant. प्लांट तभी इसको अपने अंदर एसिमिलेट कर पाएंगे जब वो नाइट्रोजन किसमें चेंज हो जाए? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनियम। किसमें? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम में। तो कौन करेगा ये काम? Some microorganisms living in the soil convert atmospheric nitrogen into ammonium compounds which are absorbed by the soil. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिट्टी में, जमीन के अंदर, वो क्या करते हैं? इन नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहेंगे? द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन का कन्वर्जन किसमें? यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन थी वो कन्वर्ट हो जाए प्लांट्स के लिए किसमें? यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, अमोनियम में, ताकि प्लांट्स उसको एसिमिलेट कर सकें। इस कन्वर्जन को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? वैसे तो बहुत बड़ा साइंस है ये, बट आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से बैक्टीरियम राइजोबियम, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। रूट नोड्यूल्स यानी कि जड़ों का एक पार्ट होता है, उनके अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स। किसकी जड़ें? लेग्यूमिनस प्लांट्स। प्लांट्स तो पता है ये लेग्यूमिनस क्या होता है। लेग्यूमिनस एक बायोलॉजिकल नेम है, हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसके बारे में। आप यूं समझ लीजिए जो दाल होती है, मूंग, मसूर, चना, मूंगफली, ये जो है चीजें होती है, ये लेग्यूमिनस फैमिली में आती है। तो इन प्लांट्स को कहा जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में, रूट नोड्स में पाया जाता है एक बैक्टीरियम राइजोबियम। इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां पे एक बहुत शानदार बात है, जो 78% नाइट्रोजन है वो हमेशा 78% ही बनी रहती है।
प्लांट्स के यूज करने के बावजूद भी वो कम या ज्यादा नहीं होती। क्या कारण है? इस चीज को समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जहां पे मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा और आप समझ जाएंगे क्यों नाइट्रोजन यूटिलाइज होने के बावजूद भी उसी अमाउंट में बनी रहती है।